बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण गांव खेड़ा कला में किया गया है। सर क्या कहोगे इसको? आज खेड़ा कला में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो एक बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से लोग उपस्थित हुए और जो बाबा साहब का शिक्षा के बारे में बड़ा जोर शोर से सभी ने प्रचार किया। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। बाबा साहब का कहना था कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। तो सभी का मेन जो उद्देश्य था, भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये जो है बाबा साहब का जो मेन नारा था, उसको लेकर के लोगों में आने वाली पीढ़ियां हैं वो जो है अधिक से अधिक शिक्षा की तरफ ढालें और उनको एक जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करके और जो उच्च मकाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आसपास के इलाके के गाँव में यही जो है संदेश दिया गया है कि जो है शिक्षित बने, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें और संघर्ष करें और जीवन में कामयाब इंसान बने। अभी तक सर बाबा साहब की मूर्ति को शहरों में देखा जाता था, लेकिन अभी लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, लोग गाँव की तरफ भी बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए आगे आए हैं। तो क्या कहोगे सर? हाँ, बाबा साहब के विचार जो उस समय थे वो विचार अब एक क्रांति बन चुके हैं, हर जन तक उनके विचार पहुंच चुके हैं और बच्चे बच्चे में बाबा साहब के प्रति प्रेम है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का जज्बा है। तो जो है अब बाबा साहब का जो मूर्ति स्थापन कार्यक्रम था वो शहरों से निकलकर गांवों की तरफ भी बढ़ चला है। तो बाबा साहब के विचार लग रहा है कि अब जन जन तक फैल रहे हैं और जो है एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुके। काफी लंबे समय से लोगों का, खेड़ा कला के लोगों का जो इंतजार था कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का मनसा थी और आज वो घड़ी आ चुकी है और आप लोग सर पहुंचे हैं। तो कैसा लगा है सर? इससे बढ़ के मेरे ख्याल से और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें बहुत अच्छा लगा है कि जो यहाँ का यूथ है उसमें इतनी अवेयरनेस आई है कि बाबा साहब के विचारों को वो गांव-गांव में पहुँचाने का काम उन्होंने शुरू किया है और मेवात के अंदर एक बहुत अच्छी पहल की है। जिस तरीके से देखा गया सर खेड़ा कला में जब आप लोग पहुंचे तो फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया, लोगों का उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा था। तो किस तरीके का महसूस आप कर रहे थे सर? एक गौरवान्वित, एक गौरव का एहसास होता है कि जो मेवात, जिस मेवात को हमारे पूरे देश में ये कहा जाता है कि भाई वहाँ सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी है, आज उन लोगों के मुंह के ऊपर ये थप्पड़ इन बच्चों ने, इन नए यूथ ने मारा है यहाँ बाबा साहब की स्टैचू का अनावरण करके। और जब हम आए, हमारा फूल मालाओं से इन्होंने स्वागत किया तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इसमें बच्चों के साथ साथ जो यहाँ पूर्व, जो उनके बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने उनको ये सलाह दी और उस रास्ते पर ये चले। नशा को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे कि मेवात में नशा तेजी से बढ़ रहा है? ये मेवात में ही नहीं, मेवात में तो अभी कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब जैसी जगह में जाकर के, बिहार में, दिल्ली में आप देखेंगे
तो जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग रहे हैं उनको एकमात्र ये चाहते हैं कि इस समाज के बच्चों को ये नशे की तरफ झोंक दें ताकि हमारा वर्चस्व उसी तरीके से कायम रहे, ये आगे ना बढ़ सकें, बाबा साहब के विचारों को आगे ना बढ़ा सकें। ये इनका मेन उद्देश्य है, इनको आगे बढ़ाने का। बाकी मेवात में भी इतना नशा नहीं है। और जो ये नए यूथ जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है, तो ये नशा मुक्ति का ही एक मात्र मार्ग है ये, कि इससे ये आगे बढ़ेंगे बच्चे और आगे एजुकेशन की तरफ ये ध्यान देंगे।